सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी सुबह 8 बजे आपके पास मीठी मीठी कड़वी कड़वी खट्टी खट्टी सब मिलके आपके पास लाए हैं आज सादर जय जिनेंद्र के साथ। पढ़े लिखे बारबेरियंस हो गए हैं जैन समाज। बुरा लगेगा सुनने में, हमारी बात नहीं है। जब संत के मुख से निकलती है तो सचमुच एक बात में कहीं ना कहीं सत्यता छुपी होती है। उसका नकाब हटता है तो हमें मालूम चलता है हम कहाँ पर हैं। जितने हम ऊंचे पहुंचते हैं ना, हम इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं और ऊंचे सरकारी पद पर पहुंच जाएं, और या होनहार बच्चे हों, ऊंचे कॉलेज में पढ़ रहे हों, ऊंची पढ़ाई कर रहे हों, अरे वो छोड़िए, अरे ऊंचे स्कूल में पढ़ रहे हो तो बस समझ लीजिए आपके लिए मंदिर आने का कोई महत्व नहीं है। अरे क्या पंडित मंदिर आके पंडित बनेंगे हम, क्या जरूरत है भगवान। अरे हम तो वकील हैं, औरों को वकालत पढ़ाते हैं। अरे डॉक्टर हैं, औरों के रुख दबाते हैं। अरे हम तो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े मकान निर्माण करते हैं। अरे हम तो होनहार बच्चे हैं, आगे जाके CA DA VA PA PA पता नहीं क्या क्या लेंगे, सारे A ले जाएंगे। पर वह भी उनको तो दोषी हम लोग हैं, माँ बाप दोषी होते हैं। बच्चा तू जा, तू ट्यूशन पढ़, घर पे आराम कर, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हुआ, थक लिया हुआ, थोड़ा टीवी देख ले, थोड़ा मोबाइल देख ले, मंदिर मत आ जाइयो। संडे को तेरा आराम का दिन है, घूमने का दिन है, मंदिर मत। बस हम ही तो शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे ऐसा करते हैं जो हमारी मुख्य पौध होती है उसे हम मंदिर से अलग कर देते हैं। यानी नैतिकता और सामाजिक कर्तव्य सब भूल जाते हैं। अरे माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या हैं, गुरु के प्रति कर्तव्य क्या हैं, हमारी साजी वो नैतिकता क्या कहती है, यह सब हमारी अलग रह जाती है। वो पढ़ी पढ़ी लिखाई ऊपर पहुंचा देती है। तब जाके मालूम चलता है जब बहुत देर हो जाती है, और तब कहा जाता है कि जैन समाज में अधिकांश पढ़े लिखे बारबेरियंस हो गए हैं। समझ गए ना, जंगली हो गए हैं। ऐसी एक गाली लगती है पर संत के मुंह से निकलती है तो सचमुच निःशब्द रूप से सचमुच अंदर उतरने वाली बात होती है। विश्वास नहीं होगा हमारी बात पर आपको कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अरे वैसे हैं पाटनी जी हैं, हेगड़े जी हैं, व्यापारी वर्ग में कोई भी हो, अधिकांश मंदिर आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है छोटे छोटे जो सर्विस करते हैं वह भी आते हैं। पर जैसे ही वर्ग में उच्चता आती है हम मंदिर को, धर्म को, नैतिकता को, साधु को, सबको भूले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों है जंगली जैन पढ़ा लिखा समाज? सुने जरा हम मुनि श्री विनम्र आचार्य श्री विद्यासागर जी के खास शिष्य खड़ी खड़ी कड़वी कड़वी मीठी मीठी अंदर उतरने वाली बात जरा सुने 3 मिनट के अंदर। तो जो लोग जैन कुल में पैदा होने के बाद घरों के अंदर बैठे रहते हैं, कभी मंदिर आकर के दूल्हा चावल चढ़ाने की भी जिनका मन नहीं करता, वे लोग जो घर के अंदर से मोबाइल के माध्यम से गुरुओं का उपदेश सुन करके अपनी भाषा का अर्थ निकालते हैं, वे लोग जिनको सिर्फ 14 या फिर पर्युषण पर्वों में मंदिर की याद आती है और जिन कुल में पैदा हो गए, उन लोगों से पूछना चाहते हैं सम्यक दृष्टि का एक और अतिचार और शिथिलाचार है विचिकित्सा का। विचिकित्सा क्या है? सूरत नहीं देखना चाहते, हम जाने नहीं चाहते वहां पे क्या मिलेगा वहां पे जाकर के। ऐसी विचिकित्सा हो गई सम्यक दृष्टियों के माध्यम से। जिन कुल में आकर के अगर जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करते तो जिनेंद्र भगवान के ऋणी रहोगे, ऐसा सोमदेव सूरी महाराज ये तिलक चंपू में कहते हैं। जिन कुल में पैदा हुआ और जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करी और भोजन खा लिया, लिख दिया साफ साफ तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो नरक तुम्हारा निश्चित है। सबसे पहले पूजा करो। महाराज हम डॉक्टर हैं डॉक्टर पूजा करने आते हैं क्या? तो क्या भैया डॉक्टर को रोग नहीं होता क्या? जो डॉक्टर मंदिर बचाने के लिए यहां आ सकता है वो मंदिर में पूजा करने के लिए क्यों नहीं आता? बताओ कहां है वो? महाराज घर में सो रहे होंगे। वो इंजीनियर जो दुनिया भर के काम कर सकता है, वो वकील जो कोर्ट में केस लड़ सकता है, वो सुबेरे 7:30 बजे शांति धारा के समय कहां गायब हो जाते हैं? कहां गायब हो जाते हैं वो लोग? सात स्वाध्याय के नाम पर, चौका लगाने के नाम पर। क्यों? क्योंकि महाराज इतनी विचिकित्सा है कि धार्मिक क्षेत्रों में कुछ मिलता नहीं। पढ़े लिखे बारबेरियंस हैं। बारबेरियन शब्द का अर्थ ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। वो लोग अच्छे हैं, कम पढ़े लिखे हैं लेकिन श्रद्धा से लबालब भरे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मंदिर आते हैं ये सोच करके नहीं कि भगवान कुछ देगा। अरे महाराज इतनी पूजा करी है, हमारी समाधि तो अच्छे से हो ही जाएगी, हमको पूरा विश्वास है। बस ये सोच करके एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाते जाते।
उनको संसार में कुछ नहीं चाहिए। वो माँ बहनें कितनी अच्छी हैं, वो दादी वो दादा कितने अच्छे हैं। सुबह 6 बजे से माली दरवाजा खोले या नहीं खोले, बे नहा धो करके मंदिर के सामने दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी करके नाचते रहते हैं। और माली आ जाए, आओ भैया दरवाजा खोल दो, उसके साथ ताला खुलवाते, शटर उठाते, भगवान को सबसे पहले देखते और बार बार नमोस्तु करते कि तुम्हारा दर्शन हो गया। घर के लोग उनको मूर्ख कहते। क्यों? क्योंकि इस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही फर्क होता है। चर्चा चल रही थी उस आपस की संगोष्ठी में, चारित्र को बात सुनकर के चारित्र के पक्ष रखने वाले व्यक्ति ने सम्यक दर्शन के शिथिलाचार की बात कर ली। बताइए विचिकित्सा किसका नाम है और आपको होती है कि नहीं? नहीं महाराज, हमको विचिकित्सा नहीं होती। अरे तुमको अगर विचिकित्सा नहीं होती तो तुम्हारे नगर में आर्यिका चातुर्मास कर रही है, कोई छुल्लक एल्लक का चातुर्मास हो रहा है, कोई मुनि महाराज का चातुर्मास हो रहा है। तुमको पता है कि ठीक 8:30 बजे देशना देते हैं, तो तुम कहां चले जाते हो? नगर में साधु आए और बिना नमोस्तु कहते तुमने दिन निकाल दिया, तो तुम फिर भी पापी के भागीदार हो। एक बार तो तुम्हारा कर्तव्य है कि जा करके उनके दर्शन कर लें, देख तो लें दिगंबर मुद्रा का कैसा सुख भोग रहे हैं ये। तो हाँ, करें शुरुआत कुछ नई बात। संकल्प जैनों का कभी टूटे ना, कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जी हाँ, जैन तीर्थ संरक्षण की जागरूकता फैलाएं और पुरस्कार पाएं टुडे टी द्वारा। सबसे खास बात, यानी जो भी भाग लेगा वह इनाम यानी गिफ्ट हैम्पर जरूर जीतेगा और साथ में मिलेगा सर्टिफिकेट, यानी टुडे टी घर पर भेजेगा गिफ्ट हैम्पर। और जान रहे, यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 तरह की प्रतियोगिताएं हैं। पहली क्या है? कलम के राजा बनिए। जी हाँ, अपनी लेखनियों में सृजनात्मक ढंग से किस तरह से आप जैन तीर्थों को सुरक्षा के उपाय बता सकते हैं, पॉइंट्स में बताइए। एक लेख पेपर पे लिखिए या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ही लिखना है आपको। किसी भी एक तीर्थ, 2 या सामूहिक तीर्थों पर भी जो आपकी नजर में उसकी सुरक्षा की जा सकती है, आप कमेटियों से डिस्कस कर सकते हैं, उपाय पूछ सकते हैं क्या क्या वो वहाँ पर कर रहे हैं। किसी भी तरह की कमी को उजागर करके उसको हाईलाइट करके अपनी लेखनी में स्पष्ट शब्दों द्वारा A4 साइज एक पेपर मिनिमम पेज पर लिखकर व्हाट्सएप करना है। और दूसरी प्रतियोगिता, यानी जो बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रखर वक्ता है। आपको सिर्फ एक विषय है, जैन तीर्थ को हमें कैसे बचाना है। अपने विचार 2 मिनट का आपको अपना वीडियो बनाकर अपने ही वाणी में भेजना है। आपकी नज़र में किसी तीर्थ में कोई कमी है, कैसे संरक्षित करें, या वहां पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, हम लोगों को यात्रा करनी चाहिए, जैसे गिरनार के बारे में कहते हैं। बस आपको किसी भी तीर्थ पर उसके संरक्षण सुरक्षा पर बस 2 मिनट की अपनी स्पीच हमें भेजनी है व्हाट्सएप पर। और तीसरा है कैमरे से तीर्थ यात्रा। जी हाँ, जैन तीर्थ दर्शन करने हैं आपको। शाश्वत कीजिए, अतिशय कीजिए, सिद्ध क्षेत्र कीजिए, कोई भी यात्रा कीजिए, वहाँ पे कोई कमियां दिखती हैं, सुविधाएं मांग रही है, कोई जीर्णोद्धार होना है, स्वयं से आपको वीडियो बनानी है, कोई भी गूगल पेस्ट नहीं चलेगा, पर वहाँ की लोकेशन, तीर्थ का फुल विवरण आपको उस वीडियो में बोलकर ही भेजना है। वीडियो से बनाएंगे तीर्थ यात्रा दर्शन। बस समझ लीजिए, आप तीनों प्रतियोगिताओं में किसी में भाग लीजिए, पर कोई जानकारी लेनी है, कुछ समझना है, बूझना है, कहाँ भेजना है, बस एक ही नंबर याद रखिए, 9717494975। बस अपराजिता दीदी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और ध्यान दें, आपको अपना नाम, पूरा पता, पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ कहाँ भेजना है, जो अभी बताया, 9717494975, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन भेजना होगा तो ओनली व्हाट्सएप। आपको एक आईडी नंबर मिलेगा और यही आपकी पहचान है, क्योंकि उसी से तो पुरस्कार मिलेगा। भाई 3 पुरस्कार है, 3 प्रतियोगिता है, यानी हर के अंदर 3 फर्स्ट प्राइज, 3 सेकंड, 3 थर्ड। पहला 3100 रुपए, दूसरा 2100 रुपए, तीसरा 1100 रुपए मिलेगा टुडे टी की ओर से। और सभी प्रतियोगियों को मिलेगा निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, यानी प्रमाण पत्र और गिफ्ट हैम्पर 2 टुडे टी द्वारा। अंतिम तिथि याद रखिए, 31 अगस्त 2022। जी हाँ, 31 अगस्त 2022। एक बार फिर बोल दें, 3 प्रतियोगिताएं
किसी में किस्मत आजमाएं और कुछ भी बोलिए। पहला है आपको कलम से अपनी लेखनी में बताना है कि जैन तीर्थों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। अगर अच्छे वक्ता हैं आप तो सीधा वीडियो बनाइए अपना और बताइए हमें कि कैसे कैसे हम इस तीर्थ को देखा जो अपने बचा सकते हैं। और तीसरी बात, अपने कैमरे को लीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, साथ में हमें वहां के चित्र या वीडियो बनाकर भेजिए विवरण के साथ, यानी एक साथ ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। तो संकल्प जैनों का टूटे ना, कोई तीर्थ छूटे ना, यह फैलानी है जागरूकता हम सब जैन भाई बहनों को। जय जिनेंद्र।